कैसी अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं डॉक्टर महिपाल सिंह फिजियोथेरेपिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। मैं कॉर्पोरेट्स में भी ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन एंड पोस्चर करेक्शन पे काम करता हूँ। साथ ही मेरा दिव्यांग बच्चों का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आपने ये पुरस्कार जीत के कैसे मन पे फील हुआ? क्या अनुभव किया आपने? इतने सालों से काम करने से तो पुरस्कार तो और भी बहुत सारे मिले थे, पर ये YSS इंडिया का पहला ऐसा मंच था जहाँ पे और पूरे भारत के अलग अलग स्टेट से लोग आए थे जो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से अपनी काम को कर रहे थे। और सबसे अच्छा तो ये लगा कि जो एक आपने एक ऑर्गेनाइजेशन एक जो आपने चीफ गेस्ट की पैनल बनाए थे उसमें एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, तो जिस तरीके से वो देश की रक्षा करते हैं वैसे ही ये सारे समाज सेवी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। जैसे इन बच्चों के साथ मैं अगर इलाज कर रहा हूँ तो कई बार पेरेंट्स जो हैं उनको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी बहुत सारी इश्यूज आते हैं जिनके लिए वो लड़ रहे होते हैं। उनकी मदद के लिए हम लड़ते हैं। कई बार मेडिकल चैलेंजेस आते हैं और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी चैलेंजेस आता है। कई बार इस तरीके से भी आता है कि बच्चे में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है और सडनली उसकी फैमिली प्रेशर प्रॉब्लम्स की वजह से है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो इससे एक अवेयरनेस भी बढ़ती है कि ये फील्ड भी है जिसमें हमें मदद करना है। और आजकल के यूथ के बारे में सर? मैम यूथ पहले से ज़्यादा अवेयर हो गई है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों की वजह से। पहले इन बच्चों को बहुत ही एक विकलांग शब्द के नाम से जानते थे, पर मोदी जी ने जब से इन्हें दिव्यांग वर्ड दिया है, आज पूरा देश उन्हें दिव्यांग के नाम से जानता है और यंग जनरेशन में भी वो जज्बा और जुनून है कि वो इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए सोशल सर्विसेज और एक्टिविटी करते हैं। और बहुत सारी कॉलेजेस भी हैं जो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और पोस्टिंग लगाते हैं। यंग जनरेशन बहुत अच्छा कर रही है एक दूसरे के साथ, बट जो मेजर इशू आज यंग जनरेशन में आता है वो वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर एंड पोस्चरल प्रॉब्लम। तो एज ए एर्गोनॉमिस्ट मैं कह सकता हूँ बेड पे फोन चलाना, लैपटॉप चलाना, तो वो अपनी ही फिजिकल चैलेंजेस मस्कुलोस्केलेटल से जंग कर रहे हैं, कभी बैक पेन, नेक पेन या इंटरनल ऑर्गन की माइल्ड इन्फ्लेमेशंस की वजह से। इससे उनमें साइकोलॉजिकल चेंजेस और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल, तो उनके कॉन्फिडेंस पे भी प्रॉब्लम आ रही है जो इन एक्टिविटीज में। तो मेरा यंग जनरेशन से यही कह सकते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन भी है या अनुरोध कह सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ताकि आप भी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर मजबूती से काम कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप अपनी मानसिक तनाव से नहीं उठेंगे, डरते रहेंगे, तो आप बाकियों के लिए कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच सर आपने। थैंक यू।